अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, एक सवाल जो अभी कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा पूछा गया मुझसे वो ये था कि जी इस्लाम में मैरिटल रेप का स्टेटस क्या है। और इस सवाल के पीछे जो बुनियाद बनी वो एक्चुअली एक ड्रामा है जिसका नाम तेरे बिन है। और जैसे ही उसका प्रोमो लॉन्च हुआ तो एकदम से जी अवाम का गम गुस्सा सामने आ गया कि भाई अच्छा वाला ड्रामा खराब कर दिया आपने। नाउ आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस ड्रामा एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इसमें प्रोमो में मैरिटल रेप का सीन था। अपेरेंटली वेंसडे को जब ये ड्रामा एयर हुआ तो शायद उसमें से वो क्लिप निकाल दिया गया। एटलीस्ट दैट्स व्हाट वाज ऑब्वियस इन द कमेंट सेक्शन, जहां पे लोगों ने कहा कि जी चलो अच्छा हुआ कि डायरेक्टर्स को प्रोड्यूसर्स को होश आया और उन्होंने वो सीन जो है वो निकाल दिया। हैविंग सेड दैट, कंट्रोवर्सी तो स्पार्क हो गई और बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई अब इस्लाम के अंदर जो है वो मैरिटल रेप है नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर एक जंग जो है वो बर्पा हो गई कि भाई इसको हम किस खाते में डालेंगे कि ये हलाल है हराम है। तो शॉर्ट आंसर ये है कि इस्लामिकली अगर देखा जाए तो मैरिटल रेप अलाउड भी है और नहीं अलाउड भी है। अब आप कहेंगे जी ये तो आपने बड़ा कोई डिप्लोमेटिक सा जवाब दे दिया है, तो बात यह कि इसकी थोड़ी सी तहकीक अब करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने अभी आपको शॉर्ट आंसर दिया है। थोड़ी सी इसकी वजाहत यह है कि देखिए जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है ना, ये एक बड़ा ही पाकीज़ा और प्यारा रिलेशनशिप है। निकाह जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हदीस पाक में ये बात भी आती है कि निकाह जो है वो आधा दीन होता है हमारा। तो इसलिए जब एक हस्बैंड वाइफ एक रिलेशनशिप में आते हैं तो उनके आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनका आपस में एक मुआहदा होता है। हस्बैंड जो है वो वाइफ के लिए परमिसिबल हो जाता है, वाइफ जो है वो हस्बैंड के लिए परमिसिबल हो जाती है और इनका जो भी आपस में रिलेशनशिप है, ताल्लुक है, वो सब जो है वो अलाउड है। नाउ वो ममालिक जहाँ पे ये मैरिटल रेप के कवानीन थे वहाँ पे भी आप देखें तो अक्सर जगह पे एक तमाशा बन गया, एक मजाक बन गया। यहाँ तक कि जो हस्बैंड है अब वो ऐसा फील कर रहा है कि जी मैं हर काम करने से पहले ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे इजाज़त लेनी पड़ेगी कि बेगम मैं आपको हाथ लगा सकता हूँ, मैं आपके सर पे हाथ फेर सकता हूँ, मैं यूं कर सकता हूँ। और वो हर दफ़ा आपको जी 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 में जवाब दे, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो गई तो कल को वो मेरे पे केस ना कर दे कि जी इसने मुझे हरास किया है और मेरे कंसेंट के बगैर, मेरे इजाज़त के बगैर जो है मुझे इसने जो है एक रिलेशनशिप में लेके आया। तो अब जारी बात है ये तो एक यानी मजाक उड़ाने वाली बात है इस पूरे मतलब रिलेशनशिप की और इंस्टीट्यूशन की। और इसी तरह से ये भी हो सकता है कि हस्बैंड अपनी बीवी पे इल्जाम लगा दे हरासमेंट का कि जी इसने मुझे टेढ़ी आंख से क्यों देखा, इसने मुझे अप्रोच क्यों किया, मैं तो हरास फील कर रहा हूँ, मैं तो ऑफेंडेड फील कर रहा हूँ। हालांकि आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप एक रिलेशनशिप में हैं, आप एक दूसरे के लिए हलाल हो चुके हैं। तो इस एतबार से जो मेल फीमेल रिलेशनशिप है वो जो है वो इस्लाम के अंदर जायज़ है और इसमें अब बार बार हर नुक्ते पर, हर पॉइंट पर इजाज़त लेना और पूछना ये एक बिल्कुल गैर फितरी और अननेचुरल सी चीज़ लगता है। ऑन दी अदर हैंड अब जो हराम चीज़ें हैं वो भी मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ और हराम चीज़ें प्राइमरीली तीन है। नंबर एक, अगर एक हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को अप्रोच करता है, सेक्सुअल रिलेशंस कायम करना चाहता है, उस टाइम में जब वाइफ जो है उसकी वो अपने मंथली साइकिल से गुजर रही है तो ये चीज़ शरीयत के एतबार से बिल्कुल हराम है, बिल्कुल हराम है। दूसरी चीज़ यह है कि जब एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के साथ जो फितरी तरीका है सेक्सुअल रिलेशंस का उसको छोड़कर गैर फितरी तरीका अपनाता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, इंशाल्लाह आप समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। गैर फितरी तरीके से सेक्सुअल रिलेशन करना चाहता है तो ये भी जो है बिल्कुल हराम है, इसकी इजाज़त शरीयत में नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि जब शोहर जो है वो बीवी के ऊपर तशद्दुद करता है, उसको मारता पीटता है, इसी पूरे सेक्सुअल रिलेशन की यानी आड़ में उसके साथ जुल्म ज्यादती करता है तो ये चीज़ जो है ये भी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। हत्ता कि एक औरत के लिए जो है ये ग्राउंड्स फॉर खुला बन सकती है, ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स बन सकती है अगर उसको लगता है कि उसका हस्बैंड जो है वो रिपीटेडली ये काम करता है, उस पर जुल्म करता है, उस पर ज्यादती करता है, उस पर बर्बरियत करता है। तो ये सारी बातें जो है ये एक हेल्दी मैरिज की निशानी नहीं है और यहाँ तक नौबत किसी सूरत में भी नहीं आनी चाहिए। तो दोनों बातें आपको आई एम श्योर क्लियर होगी होंगी कि जो एक नेचुरल रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का वो होना चाहिए। हस्बैंड जो है जाहिर सी बात है वाइफ का लिहाज करे और इसके बारे में भी बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं कि अपनी वाइफ को आपने किस तरीके से अप्रोच करना है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो मैं समझता हूँ हमारे लिए गाइडिंग लाइट है, हमारे लिए प्रिंसिपल है, हमारे लिए उसूल है। वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो हैं जो अपने अखलाक में सबसे अच्छे हैं और आपने फरमाया उनमें भी सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ या अपने फैमिली के साथ सबसे अच्छा है।
तो हमारा दीन जिस तरफ हमें लेकर जाता है वो ये है कि देखें, हस्बैंड वाइफ अपने इस प्यार भरे रिलेशनशिप को समझें और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं, प्यार मोहब्बत भी शो करते हैं और एक नरमी का, एक शफकत का मामला करते हैं। ये वो रिलेशनशिप है जो बड़ा ही खूबसूरत मैरिज का रिलेशनशिप है। और अगर उसके अंदर ये दूसरी साइड पर ये जोर जबरदस्ती, खासतौर पर उन चीज़ों में जहां पे शरीयत बिल्कुल उन चीज़ों को मना करती है, तो ये जो है ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। तो आई होप इससे कम से कम बात क्लियर होगी कि कहां तक हमारा दीन जो है वो कहता है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए, उसमें आपस में कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, और कहां पे ऐसी चीजें हैं जो कंप्लीट नो गो एरिया है, जिसको हम कहते हैं कंप्लीटली हराम है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं जी एक और बड़े अहम मसले की तरफ, और इंशाल्लाह ये मेरी आखिरी बात आ गई क्योंकि आई डोंट वांट टू प्रोलॉन्ग दिस वीडियो टू मच। कई लोगों ने ये एतराज किया कि भाई देखो यार, ये तो एंटरटेनमेंट ही है, ड्रामा है, इससे क्या फर्क पड़ता है यार। आप लोग मौलवियों को तो मसला ये है ना कि हर छोटे छोटे मामले पे, ड्रामे पे भी आप तबसरे शुरू कर देते हो। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता। देखिए, एक जमाना था जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, टीवी वगैरह नहीं था, तो पुराने वक्तों में ना लोग आर्ट क्या होती थी, आर्ट होती थी कि एक इंसान पेंटिंग करता है, कैनवस पे कुछ ड्रॉ करता है, तो वो रियलिटी को देखता था, पहाड़ देख रहा है, दरख्त देख रहा है, चिरिंद परिंद देख रहा है, और उनको वो कैनवस पे ले आता था। यानी कि आर्ट वॉज इमिटेटिंग लाइफ, वो लाइफ को देखता और उसको कैनवस पे ले आता, आर्ट बना देता। उसके बाद आगे हम जाते हैं तो मिडीवल टाइम्स में क्या हुआ कि क्योंकि क्रिश्चियन फेथ बड़ा अपने उरूज पे था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जी जो आर्ट थी वो क्रिश्चियनिटी के अराउंड रिवॉल्व करती थी। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे आपके आर्ट यानी स्कल्पचर्स में, आपकी आर्ट वर्क में आपको क्रिश्चियन थीम्स नजर आती थी। ठीक है, तो वो एक अरसा रहा जो कि वो इस तरह का आर्ट वर्क डोमिनेट करता था। अब आ जाए फास्ट फॉरवर्ड टू 2023, अब आज के दौर में आ जाए जब आपके पास डिजिटल मीडिया आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, आपके पास टीवी मीडिया आ गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस पूरे मीडिया के अंदर सिचुएशन अभी हो चुकी है कि लाइफ इज इमिटेटिंग आर्ट, यानी कि आर्ट पहले बनती है और लाइफ जो है ना उसको कॉपी करती है। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा बच्चा सुपरमैन का कार्टून देखता है, अब वो तो आर्ट है, कार्टून एक आर्ट फॉर्म है, चाहे कार्टून हो या थिएटर हो या ड्रामा हो या फिल्म हो, ये एक आर्ट फॉर्म है। बच्चा जो है सुपरमैन वाले कपड़े पहन रहा है और उसकी तरह अपने आप को बिहेव कर रहा है। इसी तरह से वो टीवी पे कुछ देखता है, यानी अपने फेवरेट स्पोर्ट्समैन को देखता है और उस तरह का हुलिया अडॉप्ट कर लेता है। वो अपने फेवरेट फनकार को देखता है, उस तरह की हरकतें शुरू कर देता है। फेवरेट गुलकार को देखता है, उस तरह की आदतें बना लेता है। इसी तरह से ड्रामे देखता है, उस तरह की हरकतें करना शुरू कर देता है। यानी नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज कि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ हाइपर रियलिटी, यानी वो चीजें जो टीवी पर, मीडिया पर आती हैं, वहां पहले आती हैं और हम उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसे ऐसे ड्रामे आ रहे हैं, ऐसी ऐसी थीम्स आ रही हैं जो आज से पहले हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये चीजें आएंगी। और जाहिर बात है, जब मेन स्ट्रीम मीडिया पर आएंगी तो पीपल विल इमिटेट दिस आर्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, देवर के साथ जी अफेयर चल रहा है एक लड़की का। एक बच्चा जो है वो अपने बाप से पूछ रहा है कि भाई बाप उसको कह रहा है कि भाई तू कभी अम्मी वाले कपड़े पहन ले, कभी अबू वाले पहन ले, जो तुम्हारा जिल जाए बेटा, तुम जो मर्जी करते फिरो। फिर कहीं दिखाया जा रहा है कि एक औरत जो है वो अपने हस्बैंड को छोड़ के अपने बॉस के साथ अफेयर चला रही है, और द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इतने सारे आपने हर तरह का ऊट पटांग रिलेशन दिखा दिया है। तो ये कितने फीसद मुआशरे में हो रहा है जो आप दिखा रहे हैं? और बहरहाल ये गुनाह को क्यों दिखा रहे हैं? हमें तो ये हमारा दीन कहता है कि गुनाह को ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहिए, तो आप उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में, ड्रामे की फॉर्म में, फिल्म की फॉर्म में लोगों को दिखा रहे हैं। और क्या ये रहे हैं कि ये हार्मलेस एंटरटेनमेंट है? जान लीजिए कि ये हार्मलेस एंटरटेनमेंट नहीं है। इसके ऊपर सैकड़ों साइकोलॉजिकल स्टडीज मौजूद हैं कि किस तरह से जो मीडिया है वो आपके किरदार और अफकार को अफेक्ट करता है। तो अगर आपको लगता है कि जी आप कोई ड्रामा देखेंगे और वो हार्मलेस है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। तो आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि हम और आप अपने आप का और अपने घर वालों का ख्याल करते हुए हर किस्म के फजूल कंटेंट से उनको बचाएं। इसलिए बचाएं क्योंकि फजूल कंटेंट फजूल होता है, और दूसरा इसलिए बचाएं कि फजूल कंटेंट और कुछ नहीं तो कम से कम टाइम तो आपका ज़ाया हो ही रहा है। एंड आई थिंक हमारा टाइम जो है वो बहुत प्रोडक्टिव और अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत अच्छी फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है, बजाय इसके कि हम फजूल किस्म के ड्रामे देखें जो हमारे किरदार, अफकार और ख्यालात को ख़राब करते हों और हमें शायद हमारे रब से भी दूर करते हों। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के फितनों से महफूज रखे और हमेशा हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।